या डॉक्टर नीतू भी हमारी बहन है, मेरे टच में रहती है, कई फ़ोन आते हैं। वो एक अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। मैं 1-2 बार जाके सपोर्ट भी किया। समय की कमी की वजह से, चूँकि मैं भारत के 36 राज्यों में कई जगह रहता हूँ, ईवीएम का भी विरोध मैंने किया और अधिकार की कई जगह हमारे जर्नलिस्टों को अरेस्ट किया गया बोलने की अभिव्यक्ति जो हमारे संविधान, मैंने कहा कि संविधान की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो है किसी भी आर्टिकल को मानने के लिए तैयार नहीं है। तब इन्होंने जो 22 जनवरी को रामलला ने जो प्राण प्रतिष्ठा किया, वहां पे हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी ने अपने भाषण में एक बार नहीं 4 बार कहा, मैं राम राज्य से राष्ट्र का निर्माण करूंगा और साधु सन्यासियों का मान सम्मान करूंगा। इसका मतलब साफ हो गया कि आप कानून जो हमारा संविधान है उसको नहीं मानेंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे और उसको हम धज्जियां जायब तेल लेने। नमस्कार, मैं निशा फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई खबर, एक नए मुद्दे के साथ में। आज हम बैठे हैं एमयू दुआ साहब के पास। आपने दुआ जी को कई मुद्दों पे मुखर होके बोलते हुए देखा होगा। यूट्यूब जो हमारे रिपोर्टर हैं या जिनके यूट्यूब चैनल हैं, उसके लिए भी एक बिल पास हो रहा है, जिसको लेकर मोदी जी ने संसद में खुद कहा है कि जो दुआ साहब है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो मुझे ये बिल पास नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि वो मुखर होके सबके लिए आवाज उठाते हैं। आज हम उनसे ही कुछ सवाल करने वाले हैं। स्वागत है दुआ साहब आपका हमारे चैनल में। जनता आवाज को मैं अभिनंदन करता हूं। ये जो जिस तरह से लोकतंत्र को जोगतंत्र बना दिया गया है, जिस तरह से संविधान का ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस तरह से सपने में ये रात में सोचते हैं और पार्लियामेंट में आके विधेयक पास कर रहे हैं, जिस तरह से कि सबकी आज़ादी है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। जहां कहीं भी अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको आवाज उठाने की स्वतंत्रता है, जैसे धर्म निभाने की स्वतंत्रता है। हमें नहीं है कि भाई ठीक है, कोई पूजा करता करे, कोई नमाज पढ़ता करे, कोई और जो है इबादत करता करे। तो उसी तरह से अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, तो आज हमारी आवाज को की तो गला काट चुके थे। क्योंकि ये जो आज जो स्ट्रीम मीडिया है, जो पेड मीडिया है, जो गोदी मीडिया हो गया है, जो बहुत सारे जर्नलिस्ट अच्छे जर्नलिस्ट जैसे हमारे ये क्या नाम है उनका, सुधीर चौधरी हैं, या हमारे और जो है बहुत सारे लोगों को बाहर निकलना पड़ा और काम करना है, या जो सरकार के पक्ष में काम कर रही है। तो ऐसी हालत में हमने कहा कि आज जो सत्ता है वो 5 एम लेके चल रही है। 5 एम। एम क्या है? एक एम जो है उनके पास माइंड है, दूसरा उनके पास मनी है, तीसरा उनके पास माफिया है। पहले माफिया गन बंदूक से चलता था, अब वो जो है ईवीएम माफिया बन गया है। और चौथा उनके पास मीडिया है, और उसके बाद पांचवा उन पे मार्केटिंग है। तो ये 5 मिलकर के काम करते हैं। और जो ये 85% जो हम लोग हैं, ये बाकी जो कहते हैं कि मुझे सत्ता चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए, मेरा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मुझे ये पेंशन मिलना चाहिए, मुझे ये आयोग पास हो, ये मेरा मांग है। तो ये मांग मानेगा कौन? क्योंकि हमारे पास है क्या? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है घंटा बजाने के लिए। हम घंटा बजाते हैं, हम धर्म कर्म करते हैं और हम टैक्स देते हैं, और हमारा टैक्स लेकर के वो 5 एम जो है वो हमारे पे राज करता है। ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया, जो बेचारे एक मोबाइल लेकर के लोगों की जो है फोटो खींचता है, वीडियो खींचता है, लोगों तक पहुंचाता है, आज वो एक दशा दिशा देने का एक रास्ता बन गया है, क्या उनको चलने देंगे? इसलिए मैं डॉक्टर दुआ, जितने भी सोशल मीडिया यूट्यूबर हैं, उनके मैं सपोर्ट करते हुए ये जो है विधेयक को पास नहीं होने देंगे। अगर पास इन्होंने किया जबरदस्ती तो हम इसका विरोध करेंगे, रोड जाम करेंगे। जिस तरह से ड्राइवर ने रोड जाम किया, जिस तरह से किसानों का आंदोलन चला, जिस तरह से एनआरसी का आंदोलन चल रहा, आज अब यूसीसी ला रहे हैं, तो मैंने उसमें भी कहा लाइए ना। क्या हमारे 75-76 साल से देश के अंदर कोई एक कानून नहीं था? क्या 2 कानून चल रहे थे? तो इसका मतलब है कि आप यूसीसी ला करके ये साबित कर रहे हैं कि 75 साल से कानून जो है बड़े का बड़ा, छोटे का छोटा, अब मैं पहला कानून लाने जा रहा हूं। तो मैंने कहा जरूरत इस बात का है कि आप यूसीसी का नाम बदलिए, यूनिफॉर्म कास्ट कोड कीजिए। यूनिफॉर्म कास्ट कोड अगर बना जाते हैं तो एक भारतीय होगा। जब एक भारतीय होगा तो एक कानून होगा, एक कल्चर होगा, एक भाषा भाषी होंगे। फिर करो ना, फिर एक
ड्रेस कोड होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मंशा एक करने का नहीं है, आपका मंशा है लोगों को लड़ाओ, लोगों पे रोटियां सेको, लोगों को तोड़ो, लोगों को परेशान करो, लोगों को बेरोजगार करो, लोगों को अशिक्षित करो, लोगों को बीमार करो, लोगों को जो है सुरक्षा नहीं दो, महिलाओं के साथ रेप करो। आप सनातन युग लाओ और ये कहते हैं शाइनिंग इंडिया, न्यू इंडिया। अरे काहे को मेरे भाई, जो मोबाइल आया है, नया जमाना आया है, ये बच्चे जो है सोशल मीडिया करके हमें दशा दिशा दे रहे हैं, इनको बढ़ने दो। क्या लगता है ये बिल इसलिए लाया गया है कि सोशल मीडिया पे जो है सच दिखाया जाता है, आप जैसे लोगों की आवाज दिखाई जाती है, इसलिए दबाया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय, इसे दबाने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ये हथकंडा अपना रहे हैं। और जो इनके पास जो स्ट्रीम मीडिया है, जो कभी उनके पैरों में चप्पल नहीं होता था, कपड़ा फटे हुए पहनते थे, और यही कनॉट प्लेस से हमारे बड़े बड़े ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो मैं जानता हूं कि दुआ साहब मुझे एक चाय और कॉफी पिला दो, जब 10 रुपया 15 रुपए का कॉफी मिलता था तो वो इस हालत में रहते थे। लेकिन आज वही 300-400 करोड़ के हो गए हैं, बड़े बड़े शीशे के महल और बंगले बना लिए हैं और एरोप्लेन में घूमते हैं। वो कहां से आया? वो सारे पेड मीडिया, वो जो है उनको जो पैकेज मिलता है उस पे वो काम करते हैं। तो वो पैकेज मीडिया जो कहती है कि भाई ये सब हमारा काम खराब कर रहा है, इसलिए ये सोशल मीडिया को बंद कर दो, इन पे एक्शन लगाओ। जैसे आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर और भारत के अंदर जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जो वो कहते हैं कि ये जो झोला छाप जो आयुर्वेद दवाई पढ़ा है, होम्योपैथिक पढ़ा है, वो सारे डॉक्टर नहीं है, वो झोला छाप है, इसलिए उनको बंद कर दो। तो गांव देहात में, गली में और जो झुग्गियों में कौन जाएगा? कोई एमबीबीएस डॉक्टर, कोई सर्जन जाकर के दवाई देता है? तो वही जो छोटा डॉक्टर है, जो कंपाउंडर है, जो जिसने आयुर्वेद की दवाई पढ़ा है, जिसने होम्योपैथिक दवाई देता, उनसे 5 रुपया 10 रुपया से वो अपना उनका सेवा करता है। तो आप बंद क्यों कर? अब सरकार कही कि वो भी डॉक्टर मानेंगे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और कहा कि सब डॉक्टर होगा। एक दिन वक्त आएगा कि यही सोशल मीडिया को, सरकार को कहना पड़ेगा कि ये भी मीडिया है, इनको भी रजिस्ट्रेशन देना चाहिए, इनको भी मान्यता देनी चाहिए। और उसके लिए डॉक्टर दुआ जो है लड़ रहा है और आपके अधिकार को, सोशल मीडिया को अधिकार को दिला करके ही दम लेगा। और हम इस बात का आह्वान कर चुके। अच्छा, आपने अभी कहा था कि यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है, तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर रितु का धरना चल रहा था, 165 दिन हो चुके उस धरने को, लेकिन परसों जब वहां धरने का उन्होंने आह्वान किया और जब पत्रकार गए तो पत्रकारों तक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या लगता है कि किस तरीके से ये शिकंजा कसा जा रहा है? सरकार क्यों लोगों की आवाज दबा रही है? जर्नलिस्ट महोदया, डॉक्टर रितु भी हमारी बहन है, मेरे टच में रहती है, कई फोन आते हैं। वो एक अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। मैं 1-2 बार जाकर सपोर्ट भी किया। समय की कमी की वजह से, चूंकि मैं भारत के 36 राज्यों में कई जगह रहता हूं, ईवीएम का भी विरोध मैंने किया और अधिकार की कई जगह हमारे जर्नलिस्टों को अरेस्ट किया गया। बोलने की अभिव्यक्ति जो हमारे संविधान, मैंने कहा कि संविधान की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये जो है किसी भी आर्टिकल को मानने के लिए तैयार नहीं है। तब इन्होंने जो 22 जनवरी को रामलला ने जो प्राण प्रतिष्ठा किया, वहां पे हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी ने अपने भाषण में 1 बार नहीं 4 बार कहा, मैं राम राज्य से राष्ट्र का निर्माण करूंगा और साधु सन्यासियों का मान सम्मान करूंगा। इसका मतलब साफ हो गया कि आप कानून जो हमारा संविधान है उसको नहीं मानेंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे और उसको हम धज्जियां जायब तेल लेने, और हम जो है साधु संत, जैसे 1500 साल पहले जो वो बहुत सारे ऋषि मुनि बैठते थे, राजा बैठते थे, सेनापति बैठते थे, और ऋषि मुनि जो कहते थे कि उसका हाथ काट दो, उसका गर्दन काट दो, वो जो सलाह देते थे वही राजा करता था। तो आज आप कह रहे हैं कि धर्म से मैं साधु सन्यासियों के सम्मान से उनसे पूछ करके राज करूंगा, तो साफ क्लियर हो गया कि ये लोकतंत्र नहीं रहा, ये जो है अब ये जो है धर्म तंत्र हो गया। आपने जिनको राज धर्म निभाना था, आप जो है धर्म से आप राज करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अघोषित, आप जो है धर्म राष्ट्र घोषित कर दिया, और आपने एक तरह से अघोषित कर दिया कि मैं यहां का भारत का विश्व सम्राट हो गया, भारत का सम्राट हो गया, और बाकी जो एमपी एमएलए जो भी हैं और जो चीफ मिनिस्टर है वो सब जो है वो सब राजा रहेंगे या जो है तहसीलदार रहेंगे और चंदा इकट्ठा करके, टैक्स इकट्ठा करके हम
खिलाते रहेंगे। तो इस तरह से ये जो 75-76 साल जो लोकतंत्र की जो हम खुशियां मना रहे थे, 15 अगस्त आपने देखा कि 22 जनवरी को हर भारत के अंदर जो है श्री राम और भगवत झंडा लगाया गया। लेकिन 2 दिन के बाद जब 26 जनवरी आया तो लोगों को घरों में और बाहर में आपको तिरंगा के उत्साह नहीं दिखा, तिरंगा नहीं लगा। हाँ, कुछ उनकी फॉर्मेलिटी थी, सरकार के लोगों ने जो अपना एक उत्सव मनाते हैं वो मनाया, लेकिन वो जोश कहां गया जो जोश आपने 22 को दिखाया था। आप राष्ट्र के लिए, संविधान के लिए कहां जोश दिखाया। तब मैं कह रहा हूं कि ये जो बहुसंख्यक कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पावरफुल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं ईवीएम तोड़ सकता हूं, मैं चुनाव नहीं होने दूंगा, मैं किसी को नेता नहीं बनने दूंगा, मैं 85% हूं। हम कहता है अरे बेवकूफो, तुम सब गधे लोग हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ घंटा है, घंटा बजाओ और तुम आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास 5 एम है, तुम्हारे पास 1 एम भी नहीं है। तुम तो माइंडलेस लोग हो, एम है, माइंडलेस लोग हो, दिमागी नहीं है। तुम तेज हो, तेजी है बहुसंख्यक में, बहुत तेजी है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बड़े संस्था, बड़े सारे प्रोग्राम, बड़े सारे आंदोलन, बहुत सारे धरना प्रदर्शन सब है, लेकिन एका नहीं है। और तब आदरणीय माननीय सामान्य जी को मैं मोदी जी का खिलाफ रहा हूं। मैंने 21 जनवरी 2023 से ही उसके खिलाफत के लिए काम किया, मैंने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जनता मंत्र प्रोग्राम किया, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि मोदी जी को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने बार बार इशारा कर रहे हैं कि मैं नहीं जीत रहा, तुम जिता रहे हो, तुम असंगठित हो, तुम टुकड़े टुकड़े लोग हो, तुम एक साथ हो नहीं सकते। और आज इंडिया गठबंधन बना है, अलग अलग टूटे हुए हैं, सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, सब जेल जा रहे हैं, तो तुम क्या हमारा करोगे? तो तुम मुझे जिता रहे हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये कितना बड़ा दशा दिशा दिया है जो बहुसंख्यक को, और लेकिन बहुसंख्यक समझ नहीं रहे, खाली करे नहीं मुझे बीजेपी। अरे खाली बीजेपी को हराने से क्या होगा? जब उनके 203 उनको जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको नहीं हराओगे तो मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि उनके तो एक लीडर है, वो उन्होंने मार्केटिंग कर रखा है, उनके पास 5 एम है, उनके पास मनी है, उनके पास माइंड है, उनके पास जो है माफिया है, उनके पास मीडिया है, वो मार्केटिंग करने में तेज है, 24 घंटा खूब तेजी करते हैं। आप क्या कर रहे हो? तो मैं बहुसंख्यक को आपके चैनल से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आप ये 5 एम को काटना चाहते हो तो डॉक्टर दुआ के पास आइए, आपको सलाह मिलेगा, दवा मिलेगा, इंजेक्शन मिलेगा, और हम लोग मानवता के आधार पे अहरा नेशनल पार्टी के नाम पे भारत के अंदर बिना जात पात, बिना छुआछूत, बिना ऊंच नीच का, बिना जो है भाषा भाषी का हम आपको एक दशा और दिशा देंगे। तभी ये भारत बचेगा, तभी हम आगे विकास कर सकते हैं, और इसके लिए आपको डॉक्टर दुआ के पास आना होगा। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आप मेरे साथ देख रहे थे कि दुआ साहब कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए या चुनाव में आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किसकी सत्ता लानी चाहिए, तो आप दुआ साहब से आके मिल सकते हैं। और यहाँ इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जब तक जनता में एकता नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। जुड़े रहिए समता आवाज टीवी के।